महाप्राण और 5 लघु प्राण हैं। इन प्राणों का जो आरोह अवरोह की गति के प्राणायाम से जो प्राणों पे विजय प्राप्त कर लेता वो ईश्वर कहलाता है जी। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी। जीता मर के फिर जी जावे, ये आदि गुरु शंकराचार्य में थी। जिंदा आदमी समाधि में मग्न हो गया, मूलाधार स्वाधिष्ठान अनाहत विशुद्धाज्ञा चक्र में जब प्राणों को 6 चक्रों को वेधन करके ऊपर चला गया तो जीता मर के फिर जी जावे जी। बिन भोजन बलधारी रे और ब्रह्मानंद संत जन बिरला, कोई समझे बात हमारी, कोई बिरला ही समझ सकता है जी। ये हमारे ब्रह्मा रंध्र है अज्ञा चक्र के ऊपर, वहां से अमृत टपकता है गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी रे, 24 घंटा झरते रहता है सारे। आज भी उसी अमृत के प्रभाव से हमारे 10 इंद्रियां शिथिल रहती हैं, कार्य क्षमता रहती है। इनकी क्रियाओं कैसे करके हमको इसको प्रबल बनाना है, ये गुरुओं के द्वारा सीखी जाती है। और जीव को उल्टा करके खेचरी मुद्रा के द्वारा उस अमृत का जो पान करता है वही समाधि में वर्षों जीवित रह सकता है जी। भगवान जी, योग और समाधि दोनों अलग अलग हैं या फिर एक ही? योग का मतलब है मिलाना जी। जैसे 3 में 2 का योग दे दो, कितना हो गया? 5 हो गया जी। इसी प्रकार जोड़ना है जी। योग माने जोड़ना, मिलाना जी। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा ये 10 प्राणों को एक करके इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना योग है, उसको योग कहते हैं जी। और उसी में जो लीन हो गया वही समाधि जी। वहां केवल एक ही शब्द का उच्चारण करते हुए शांत हो जाना चाहिए। ये खुद महामंत्र चलता है अपने आप, अजपा जाप कहते हैं जिसको, श्वासों को जो अपन खींचते हैं अंदर वो सो और छोड़ते हैं तो हा, सो हम ये ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, ये अजपा जाप है। श्वास माला श्वासोच्च श्वास की भगत जगत के बीच, और जो फेरे सो गुरुमुखी और ना फेरे सो नीच। वो नीच हैं जो इस तत्व को नहीं जानते जी। जो गुरुमुखी होकर के भेजता है वो तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लेता है। ये महादिव्य ज्ञान है बेटे, ये सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है, वो भी सिद्ध सत्संग साधु होगा, दिव्य और सिद्ध सदगुरु मिलेंगे तो वही यह क्रिया और यह विद्या संभव है।